अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए साल 2024 के आखिरी 6 माह कैसी उखाड़ पिछाड़ और हंगामा खेजी पैदा हो सकती है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इन 6 महीनों में कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। आपकी ज़िंदगी में कैसे मौक़े आएंगे जो आपको बुलंदी और फ़ायदेमंद सूरत हाल की तरफ राग़िब करेंगे। आपकी रूमानवी ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात, कैरियर, कारोबार, नौकरी, सोशल लाइफ, रूहानी उमूर, दौलत, करीबी तल्लुकात, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में साल के आखिरी 6 महीनों में कैसी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो सकती हैं। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज असद से है और आप साल 2024 के आखिरी 6 महीनों के हवाले से अपनी होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, जुलाई से दिसंबर तक आपके ज़ायचे के पहले घर में 3 प्लैनेट्स अपनी मुस्बत एनर्जीज को नाफिज करेंगे, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपनी खुद एतमादी में इजाफा देखेंगे, आपकी विल पावर में इजाफा होगा, आप अच्छे तरीके से फैसले करने के काबिल होंगे, आपकी जहानत बढ़ेगी और आप ऐसे इक़दामात करेंगे जिनसे आपकी इज्जत व आबरू और मुआशरे में आपके मकाम व मर्तबे में बढ़ोतरी आए। अगर यूं कहा जाए कि साल 2024 के आखिरी 6 माह में आप सबसे ज्यादा लकी बुरूज में शुमार होते हैं तो इसमें आपको किसी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीनस, सूरज और मरीख आपके ज़ायचे में 11 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिनों में इंतहाई साद होंगे। इसके अलावा 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक मरीख का औज भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और एक्साइटमेंट लाने का बायस बनेगा। आपके दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो 26 जुलाई से 5 अगस्त तक के दिन और 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिन आपकी धन दौलत में बड़ा इजाफा करने का बायस होंगे। इन दिनों में आपकी दौलत का सारा मरकरी आपके ज़ायचे के दौलत के घर में होगा और अपने शर्फ की हालत में होगा। मरकरी का शर्फ आपकी दौलत में इजाफे के साथ साथ आपको रुपए पैसे के हवाले से आला समझबूझ अता करेगा। आप अच्छे हिसाब किताब करने वाले असद फर्द के तौर पर जाहिर होंगे। आप इस ड्यूरेशन के दौरान रुपए पैसे को बहुत नाप तोल कर इस्तेमाल करेंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और आप रुपया पैसा कमाने के नए तरीके और गुर सीखते नजर आएंगे। अलबत्ता हालत शर्फ में ही 5 अगस्त से 15 अगस्त तक मरकरी आपके खाना दौलत में उल्टी गर्दिश में आएगा, जिससे रुपए पैसे के हवाले से आपकी माजी में की गई इन्वेस्टमेंट्स और एफर्ट्स के नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। मरकरी के रेट्रोग्रेड के दौरान आपको रुपए पैसे के हवाले से जल्दबाजी के रुझानात से परहेज करना चाहिए और बिना बुनियादी इल्म के किसी भी इन्वेस्टमेंट से गुरेज करना चाहिए। अगर आपके करीबी तल्लुकात के हवाले से बात की जाए, यानी आपके बहन भाइयों, करीबी अजीज रिश्तेदारों, आपके नेबर्स, हमसायों और अगर आप स्टूडेंट हैं और साथ के स्टूडेंट्स के साथ तल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन बहुत खास दिन होंगे। इन दिनों में आपके करीबी तल्लुकात में इजाफा होगा, इख्तिलाफात और रंजिशें खत्म होंगी, बाहमी मोहब्बत बढ़ेगी। आपके ज़ायचे के तीसरे घर में वीनस का तुरफा की हालत में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक क़याम आपको बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब से फ़वाइद दिलवाने का बायस बनेगा। खुसूसन आपके कारोबार और करियर के हवाले से आपके करीबी तल्लुकात वाले लोग आपकी मदद करते नजर आ सकते हैं। तीसरे घर में वीनस की साद एनर्जीज ये इशारा भी देती हैं कि तालीमी जिंदगी या करीब के लोगों के यहाँ आपका वास्ता मोहब्बत से पड़ सकता है। सूरज 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक आपके ज़ायचे के 5वें घर में फरा की हालत में होगा। बुर्ज कौस में सूरज का क़याम आपको जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ अंदोज होने के मौके देगा। अगर आप बे औलाद हैं तो ये दिन औलाद की महरूमी से निजात वाले दिन होंगे। असद ख़वातीन की ज़रखेज़ी इन दिनों में अपने उरूज पर होगी और आपकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। इसके अलावा जो लोग साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के लिए उनके साथ बैठने, गुफ्तगू करने और ज़िंदगी के आम मसाइल को शेयर करने का मौका मिलेगा। ऐसे ल्यू ख़वातीनो हज़रात जो मंगनी करना चाहते हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं, 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक के दिन इस हवाले से 7 दिन होंगे। आपकी किस्मत के हवाले से भी ये दिन बेहतरीन दिन होंगे। इन दिनों में आप बैरून मुल्क सफ़र पर जा सकते हैं, वीज़े के मसाइल को हल कर सकते हैं, इमिग्रेशन के मामलात को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी होम कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो चुके हैं और आपको
वहाँ पर रिहायशी मसाइल, जॉब के मसाइल या दीगर बुनियादी मसाइल हैं तो आप उन मसाइल से भी 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक जान छुड़ाने के काबिल होंगे। आपके लिए ये वक्त ऐसा वक्त होगा जिसमें अगर आप रिस्क भी लेंगे तो आपकी कामयाबी यकीनी होगी। अगर कुछ मनफी हवाले से बात की जाए तो आपके जायचे के छठे और सातवें घर में 12 अक्टूबर तक प्लूटो की रुजत रहेगी, जिससे रूमानवी जिंदगी और सेहत के मामलात में आपको मसाइल का सामना हो सकता है। खुसूसन आपको अपने हिर्स व हवस और लालच को कंट्रोल करना होगा। मोहब्बत के मामलात हों या इज़्दवाजी जिंदगी, प्लूटो का रेट्रोग्रेड बड़ी तब्दीली लाने का बायस बनेगा, जो कि मनफी नौइयत की हो सकती है। मोहब्बत के मामलात में माजी के इश्यूज सामने आ सकते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में भी परेशानियां और तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। आपको चाहिए कि प्लूटो के रेट्रोग्रेड के दौरान अचानक से किसी बड़ी तब्दीली की तरफ मत बढ़ें। खुसूसन रूमानवी जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप मत उठाएं। गौर व फिक्र करें और अक्सर किसी तब्दीली से गुरेज करें। किसी नए आगाज में जाने के लिए ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड जुलाई से दिसंबर तक आपके लिए काफी ज्यादा संजीदा खतरात पैदा करने का बायस हो सकते हैं। गो के इस रेट्रोग्रेड से आप ये फायदा हासिल करेंगे कि आप अपनी माजी में की गई गलतियों को दुरुस्त करेंगे, अपने नजरियात और मुशाहदात को रिव्यू करेंगे, आपके शुकूक व शुबहात दूर होंगे और आपके सामने चीजें खुलकर और मजीद वुसअत से सामने आएंगी। लेकिन बाज़ औक़ात कोई अहम तब्दीली इंसान की जिंदगी में वक्ती तौर पर तलखियां पैदा कर सकती है। अंदाजा यह है कि ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आपको बेहतर होने के लिए थोड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। नेपच्यून और ज़ोल का रेट्रोग्रेड आपको रूहानी तौर पर भी डिस्टर्ब कर सकता है, खुफिया दुश्मनों का खौफ सर उठा सकता है और इसके अलावा आपकी बात, सोचें और ख्यालात आपके लिए इंतहाई डेंजरस हो सकते हैं। 1 सितंबर से यूरानस की रुजत शुरू हो रही है। यूरानस की रुजत आपके कारोबारी उमूर के घर में होगी, जिससे वक्ती तौर पर आप अपने कारोबार में मंदी का रुझान देख सकते हैं। काम का बोझ बढ़ सकता है और आपको नए तकाजों से हम आहंग होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। कोई ऐसी तब्दीली आ सकती है जिससे आप हम आहंग ना हो और आप उसके बारे में कम इल्म रखते हो। आपको चाहिए कि यूरानस के रेट्रोग्रेड के दौरान अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, नए ट्रेंड्स को फॉलो करें, आईटी की दुनिया से मुंसलिक रहें, इंटरनेट से फायदे हासिल करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंसी शोबाजात में भी आप थोड़ी सी स्ट्रगल और मेहनत करके बड़े फायदे हासिल करने के काबिल हो सकते हैं। आपकी सोशल लाइफ 9 अक्टूबर तक ज्यादा अच्छी हालत में रहेगी, लेकिन 9 अक्टूबर से जुपिटर का रेट्रोग्रेड सोशल जिंदगी में आपको महदूद कर सकता है। नई दोस्तियां बनाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है और पुराने दोस्तों का बोझ भी हो सकता है आप ना उठा पाएं। आपके पास वक्त की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी सोशल जिंदगी कदरे सुकर सकती है। आपको चाहिए कि मुश्तरी के रेट्रोग्रेड के दौरान आप अपनी सोशल जिंदगी में जो फवायद हासिल करना चाहते हैं, जो उम्मीदें आपने वाबस्ता की हुई हैं और जिन ख्वाहिशात के हुसूल के लिए आप सरगर्दा हैं, उनमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़े। आपको चाहिए कि अपनी सोशल लाइफ में कामयाबी के लिए अपने माजी के तजर्बात को हरगिज इग्नोर मत करें। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके बाज़ मसाइल का हल आपके पास मौजूद है। शर्त यह है कि आप खुद पर तनकीदी निगाह दौड़ाएं। जुलाई से दिसंबर तक के महीनों में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण 17 सितंबर को लगेगा, जो कि चांद ग्रहण होगा और इसका मरकज आपके जायचे का 8वां घर यानी बुर्ज हूत होगा। बुर्ज हूत में लगने वाला चांद ग्रहण आपको रूहानी तौर पर शदीद मंदी के रुझानात दे सकता है। आपके अंदर बेइंतहा बेचैनी पैदा हो सकती है, आपकी छठी हिस्स बहुत महदूद हो सकती है और आपके दिल में शुकूक व शुबहात और वहमो इबाम पैदा हो सकते हैं। रूहानी तौर पर बेजारी, बाज़ कमजोर दिल दिमाग रखने वाले लूज खवातीन हजरात को चांद ग्रहण वाले दिन बेचैन व मुस्तरिब रख सकती है। इसके अलावा ससुराली रिश्तेदारों या वालिदैन में से किसी के लिए सेहत के संगीन इश्यूज सर उठा सकते हैं। दूसरा ग्रहण सूरज ग्रहण होगा, जो आपके जायचे के 3रे घर में लगेगा। सूरज चूंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, लिहाजा इस पर ग्रहण आपको जाती तौर पर अफेक्ट करेगा। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण वाले दिन आपको अपनी हिफाजत व सलामती और अजीज़ व अक़ारब की सेहत व सलामती का ख्याल रखना चाहिए। सूरज ग्रहण वाले दिन कोई भी ऐसा काम मत करें जिससे आपकी इज्जत व आबरू पर हर्फ आए। इसके अलावा प्लैनेट्स के मनफी असरात से बचने के लिए सदका तो खैरात दें और अपनी सोचों में तामीरी नौइयत की तब्दीलियां करें। मुअज़्ज़ज़ असद ख़वातीन व हज़रात,
آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب انسان کسی چیز کی قدر نہیں کرتا اور نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات چھینی ہوئی نعمت دوبارہ نہیں ملتی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کو جو سہولیات اور نعمتیں حاصل ہیں ان کا شکر ادا کریں، اپنی حقیقت کو پہچانیں اور خداوند کریم کی معرفت حاصل کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم انسان کو بلند کرتا ہے اور علم ہی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے زندگی میں روشنی اور نور لانے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا علم و آگہی حاصل کریں تاکہ آپ کے مقام و مرتبے میں بلندی ہو۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔